मित्रों, प्रकृति में समय समय पर कुछ इस प्रकार के असाधारण समय आते हैं जिस समय यदि आप किसी प्रकार की कोई भी साधना उपासना करते हैं तो अन्य समय की अपेक्षा उस असाधारण समय में वो कई गुना ज्यादा आपको फलित होती है। तो यह असाधारण समय नवरात्रि का पर्व होता है जो कि 9 दिन का होता है। नवरात्रि का पर्व 2 प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, एक आश्विन और एक चैत्र नवरात्रि, जो कि सर्वविदित है, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं। तो जो मुख्य रूप से 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं, इनमें प्रायः लोग कई प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। गायत्री का लघु अनुष्ठान इस समय करने से आपको क्या फायदा होगा, किस तरीके से किया जाए, उन सब चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे और 3 सूत्र बताएंगे उसकी सफलता की। जब आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसकी सफलता की कौन से 3 सूत्र हैं, उन 3 सूत्रों के माध्यम से यदि आप गायत्री का अनुष्ठान करेंगे तो 100% आपको उसमें लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित वृक्ष वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, असाधारण समय में किए हुए कार्य बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं अन्य समय से की अपेक्षा। कई योनियों में भटकने के पश्चात में यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है। कई ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात में हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो जब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तब फिर हमें उसको सुव्यवस्थित हमारी जिंदगी को करने के लिए जीवन में साधना उपासना करना आवश्यक है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसमें यदि आप संस्कार नहीं डालेंगे तो फिर वो अलग दिशा में चला जाएगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वह समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता और ईश्वर भी लालायित रहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी देवता लोग भी जिस मनुष्य की योनि में आने के लिए तरसते हैं वह बहुमूल्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। साधारण समय में क्या होता है कि हम प्रातः उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, ब्रश करते हैं, आराम से नाश्ता करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन यदि असाधारण समय आ जाए, आपके घर में आग लग जाए, भूकंप आ जाए, या आपको फोन आ जाए कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, या आपको समाचार से प्राप्त हो कि अमुक देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, तब फिर आप क्या करेंगे? यदि आपके घर में आग लग गई, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, भूकंप आ गया, तब फिर आप क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, हम तो सबसे पहले स्नान करेंगे, ब्रश करेंगे, आराम से उठेंगे सो करके,
उसके पश्चात ऑफिस जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता। असाधारण समय में व्यक्ति इन सब चीजों की फिर फिक्र नहीं करता, नंगे पैर दौड़ता है। गज और ग्राह की आपने कहानी सुनी होगी कि जब हाथी के पैर को मगर ने पकड़ लिया और जब उसने भगवान को नारायण नारायण करके पुकारा, तो फिर भगवान नंगे पैर दौड़ते हुए आए, क्योंकि वो साधारण समय नहीं था। यदि वो नहीं आते जल्दी से तो वो उसको खा सकता था। तो असाधारण समय में बड़ी शक्ति को पुकारा जाता है। यदि आपको कहीं जाना है और आपको तत्काल में टिकट चाहिए, तो आप ब्रोकर को फोन कर देंगे। उसके लिए आप किसी विधायक या एमएलए या प्रधानमंत्री को फोन थोड़ी करेंगे। और यदि देश में संकट आ जाए तब फिर प्रधानमंत्री को पुकारा जाता है। तो जब हम जो नियमित पूजन करते हैं उसमें हमारे नित्य के जो है वो कर्म कटते हैं। लेकिन इन 6 माह में जो हमारे कुसंस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। और वो कौन सी शक्ति के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं? वह शक्ति है सिर्फ गायत्री। असाधारण ऊर्जा की जब जरूरत होती है तब फिर साधारण किसी मंत्र का आपको जाप नहीं करना पड़ता, उसके लिए फिर बड़ी शक्ति को आपको आवाहन करना पड़ता है। और वो शक्ति है, जब सृष्टि का निर्माण करने की भगवान की इच्छा हुई तब उन्होंने गायत्री को पुकारा। ब्रह्मा जी ने गायत्री के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण किया। तो समस्त लोकों में गायत्री से बढ़कर, गायत्री मंत्र से बढ़कर के कोई भी मंत्र नहीं है। भगवान राम ने भी जब युद्ध प्रारंभ किया तो सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। और आदित्य हृदय स्तोत्र के पहले गायत्री मंत्र ही आता है। गीता में भगवान ने जब कृष्ण को उपदेश दिया था तो उन्होंने बोला कि मैं स्वयं गायत्री हूं। गायत्री ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। तो असाधारण समय में हमें उस शक्ति को पुकारना चाहिए। गायत्री के 3 स्वरूप हैं। गायत्री, सावित्री, सविता, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी। इसी प्रकार गायत्री को त्रिपदा भी कहा गया है। और जब इसे त्रिपदा कहा गया है तो फिर साधना करते समय व्यक्ति की नीति, नियम और भाव की आवश्यकता होती है। 3 तरीके के भाव से मां गायत्री को पुकारा जाता है। तो जो हम आपको 3 सूत्र बता रहे हैं, इन 3 सूत्रों को जो कि गायत्री के भाव हैं, उनको यदि आप अपनी साधना में लेकर के चलेंगे तो 100% फिर आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। पहला आपका भाव होना चाहिए श्रद्धा और विश्वास। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो फिर आप कितनी पूजा पाठ करते रहें, कितनी भी माला का जाप कर लें, आपको वो मंत्र फलित नहीं हो सकता। आपके अनेकों दोस्त होंगे और साधारण समय में जब आपका अच्छा समय चल रहा है उस समय आप किसी से भी रुपया मांगेंगे, कोई भी दे देगा। लेकिन जब व्यक्ति का बुरा समय आता है उस समय व्यक्ति की पहचान की जाती है कि कौन व्यक्ति हमारा है, कौन व्यक्ति नहीं है। तो असाधारण समय पर ही सब चीजों की परख होती है। सैनिक का समर्पण छावनी में नहीं देखा जाता, उसको युद्ध भूमि में परखा जाता है कि उसमें कितनी योग्यता है। आप तोते को राम राम रटा दें, राम राम बोलते रहेगा, लेकिन जैसे ही बिल्ली उसके गले को पकड़ेगी तो वो टहटे ही करेगा। तो इसी प्रकार से
साधक जो है गुरु और मां गायत्री उसकी परीक्षा संकट के समय पे लेती है। साधारण समय पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप नित्य गायत्री की पूजन कर रहे हैं, उस समय कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट आता है उस समय साधक की पहचान होती है। एक कहानी आती है कि एक राजा का विवाह हुआ, वो अपनी पत्नी को लेकर के एक जहाज में आ रहे थे। अचानक तूफान आया और जहाज जो है वो डगमगाने लगी। चालक भी भयभीत हो गया, लेकिन वो राजा शांत भाव से बैठे हुए आंख बंद किए हुए बैठे थे। तो उनकी पत्नी ने उन्हें बोला कि भाई आप कैसे हैं, यहां पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, जहाज डूबने वाली है और आप ध्यान में बैठे हैं। तो राजा ने तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और रानी के गले पर रख दिया। तो रानी बोली कि मजाक करने का समय है क्या, आप मजाक कर रहे हैं, मेरे गले पे आप जो है तलवार रख रहे हैं। तो बोले तुझे विश्वास है कि मैं तुझे मार दूंगा। बोले आप कैसे मार सकते? बोले क्यों, मैं क्यों नहीं मार सकता? बोले आप मेरे पति हैं, मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो बोले जब तुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं तेरा गला नहीं काट सकता, इसी प्रकार मुझे भी अपने परमात्मा पे, अपने पिता पर भरोसा है। वो मेरा पिता है, वह सबकी रक्षा करता है, तो वो रक्षा करेगा। थोड़ी देर के पश्चात में तूफान थम गया। सभी यात्रियों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तब उस राजा की पत्नी को समझ में आया कि विश्वास और श्रद्धा कितनी बड़ी चीज होती है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ में ईश्वर के ऊपर अपनी सारी समस्याओं को छोड़ देते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो हमारी हर मनोकामना पूरी करता है और फिर वो हमारे साथ में रहता है। एक बार ईश्वर के ऊपर हम अपनी समस्याओं को रख करके दे रहे हैं, लेकिन हम क्या काम करते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो अनेक कामनाएं हमारे मन में रही जाती हैं और उसके चलते श्रद्धा का भाव नहीं बन पाता है। यदि आपकी कोई कामना पूरी नहीं हुई तो आपको लगेगा कि 9 दिन हमारे बेकार गए। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप साधना करें, निश्चित रूप से आपके जो भी कुसंस्कार होंगे वो नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के ऊपर हो। दूसरा होता है सूत्र परिष्कार। इन 9 दिनों में अपने आप को बदलना है। कैसे बदलना है? जैसे जब कपड़ा आपका गंदा हो जाता है तो जब आप उसको साबुन से रगड़ करके साफ करते हैं और फिर इस्त्री करते हैं तो वो पहनने लायक होता है और आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। आप गंदा कपड़ा पहनेंगे तो आप भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी प्रकार से स्नान आदि करने से व्यक्ति का शरीर तो पवित्र हो जाता है, वो तो साफ हो जाता है, लेकिन अंदर की आत्मा को साफ करने के लिए हमें अपना परिष्कार करना पड़ेगा। इन 9 दिनों तक आप चिंतन करें आपके अंदर किस किस प्रकार की बुराइयां हैं, अपने को बदलने का प्रयास करें। आपने आग का ढेर देखा होगा, उसके ऊपर राख जमी रहती है, ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, आप सब जगह की राख है। लेकिन जैसे उसको आप अलग करते हैं तो जो है धधकता हुआ अंगारा दिखता है। पानी के पास आप जाएंगे, ऊपर काई जमी रहती है, जैसे आप काई को हटाएंगे तो वहां पर शुद्ध जल आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से हमारे अंतर्मन में राख जमी हुई है, काई जमी हुई है, उसको हटाने की आवश्यकता है। तो इन 9 दिनों में आप अपने आपका परिष्कार करें, अपने चिंतन करें और इन 9 दिनों में आप वर्तमान में जीना सीखें। तो फिर आप इन 9 दिनों में पाएंगे कि आप कोई अलग ही व्यक्ति आकर के निकल गए। जब आप साधना करेंगे तब आपका मन पूर्ण तरीके से लगेगा, पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे और फिर आप चिंतन करें कि आपके अंदर क्या बदलने लायक है, क्या आपके अंदर कमजोरियां हैं,
उनको आप दूर करने का प्रयास करें। और जब ये धीरे धीरे 9 दिनों में समाप्त हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, तो फिर आप 9 दिन के बाद में एक नए व्यक्ति के रूप में उभर करके आएंगे, जिसने अपनी अंतरात्मा में बैठे हुए कचरे को साफ कर दिया। तो फिर वहां पर आकर के मां गायत्री विराजमान होगी। जब तक कूड़ा करकट जमा है तब तक ईश्वर कैसे आएगा? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? आंगन का मतलब होता अपनी अंतरात्मा। जब तक आप अपनी अंतरात्मा को साफ नहीं करेंगे तब तक परमात्मा आपके अंदर आकर के बैठेगा कैसे? तो इन 9 दिनों में आप अपने आप को परिष्कार करें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। तो फिर 9 दिन में के बाद में आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो 9 दिन पहले थे। तीसरा सूत्र है उदारता। हर व्यक्ति के प्रति आपका उदार मन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी ने हमसे कुछ बोल दिया तो हम जो है उसके साथ में प्रतिशोध की भावना से जल जाते हैं, और जब तक हम उससे प्रतिशोध नहीं लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठते हैं और उसी में घुटते रहते हैं। तो व्यक्ति का उदार मन होना चाहिए, दूसरों के दुखों में दुखी होना चाहिए, विश्व के कल्याण की कामना करनी चाहिए। दूसरे का दुख जिस दिन आपको अपना लगने लगेगा उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित हो जाएगा, उस दिन आपकी 9 दिन की साधना फलित हो जाएगी और आपके जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। एक साधु महात्मा थे, वो बार बार बिच्छू को उठा करके अलग कर रहे थे। वो बार बार उनके हाथ में काट रहा था, हाथ उनका जो है खून से लथपथ हो गया। वहां से एक व्यक्ति निकला, उसने बोला महाराज इसका स्वभाव है, ये तो डंक मारता है, आप इसको क्यों हटा रहे? बोले जाने दीजिए। बोले नहीं, इसका स्वभाव है डंक मारना, तो ये मार रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना, तो मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं क्योंकि यह यहां पर सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे भाव होने चाहिए। अपने शत्रु के प्रति भी मित्रवत व्यवहार होने चाहिए। तो इन 3 सूत्रों को जिस दिन आप अपने जीवन में इन 9 दिनों में धारण कर लेंगे उस दिन आपका अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल होगा और निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र सिद्ध होगा और आपकी जो भी समस्या है उनका आपको समाधान मिलेगा। सिर्फ निष्काम भावना से आप साधना करें तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। नियमित समय पर साधना करें और एक नियमित संख्या के आधार पर जाप करें। 3 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, एक लघु अनुष्ठान, एक मध्यम और एक पूर्ण। लघु अनुष्ठान 24,000 का होता है जिसको 9 दिन में किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन 27 माला का जाप करना पड़ता है। 1.25 लाख का अनुष्ठान 40 दिन में पूर्ण किया जाता है जिसमें कि 33 माला का जाप करना पड़ता है। पुरुष चरण 1 वर्ष का होता है जिसमें कि 66 माला का जाप करना पड़ता है। एक माला जाप करने में 5 से 7 मिनट लगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट और कम से कम 5 मिनट, इससे कम नहीं लगनी चाहिए। 4.5-5 मिनट आपको लगनी चाहिए, यानी 11-12 माला आपकी जो है वो 2.5 घंटे में हो जाएगी यदि आप लघु अनुष्ठान कर रहे हैं तो, और 1.25 लाख का कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 घंटा लगेंगे और पुरुष चरण में आपको 6 घंटा लगेंगे। 6 घंटे से ज्यादा साधना नहीं करना चाहिए। 1 घंटे से ऊपर की जो साधना करते हैं वो अनुष्ठान में कहलाती है और 1 घंटे से नीचे जो आप साधना करते हैं वो प्रतिदिन की नियमित साधना में माना जाता है। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके लिए पूर्ण मंत्र नहीं आता या जिनके पास में समय की कमी है वो पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर आप गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसमें प्रतिदिन आपको 12 चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, यानी आपको 9 दिन में 108 गायत्री चालीसा का पाठ करना है। मंत्र लेखन भी आप कर सकते हैं। 2400 मंत्र लेखन करना होता है जिसमें लगभग 2 घंटे लगता है। उसको आप 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इन सब की संपूर्ण जानकारी हम अलग वीडियो में आपको देंगे कि अनुष्ठान में आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और अनुष्ठान में आपको क्या क्या करना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं हल्के वस्त्र पहने, पालती मार करके बैठे सुखासन में और कलश और दीपक को प्रज्वलित करें, यानी कलश की स्थापना करें और दीपक को प्रज्वलित करें। ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वहां पर ये दोनों साक्षी के रूप में रहते हैं कि आपने इतने अनुष्ठान, इतने गायत्री की साधना की है, इसलिए दोनों को साक्षी के रूप में रखा जाता है।
ये दोनों साक्षी के रूप में होते हैं। इसलिए कलश और दीपक आपको जरूर रखना चाहिए साधना काल में। जब व्यक्ति की नीति और नियम सार्थक हो जाते हैं तब फिर साधना व्यक्ति की सफल हो जाती है। लघु अनुष्ठान 1.25 लाख का अनुष्ठान और पुरुष चरण का हमने वीडियो डाला हुआ है, 5 तारीख को आप उसको देख लें, उसमें विधि दी हुई है। इसके अलावा ये जो श्रृंखला चल रही है नवरात्रि की, उसमें हम आगे आपको सब 24,000 का लघु अनुष्ठान किस प्रकार से 9 दिन में आपको संपूर्ण करना है और किस विधि से करना है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखना है और किस तरीके से आपको माला इत्यादि के जाप करना है, वो सारी विधि हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। पंचाक्षरी मंत्र के बारे में ही बताएंगे, उसकी साधना कैसे करना है। मंत्र लेखन के बारे में बताएंगे कि आपको मंत्र लेखन की साधना कैसे करना है। और उसी वीडियो अलग वीडियो में हम आपको गायत्री चालीसा के बारे में बताएंगे। तो आप नियमित रूप से हमसे बने रहें। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि गायत्री साधना से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें। तो निश्चित रूप से हमारे चैनल में हम ज्यादातर 95% जो है वो गायत्री साधना से संबंधित वीडियो ही डालते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठा पाएंगे। पुनः नए विषय के साथ में फिर आपसे नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका सूक्ष्म संरक्षण आपको इन 9 दिनों में प्राप्त होता रहे। आप सभी लोगों का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।